यार कोलकाता में जो सीन हुआ उसके बारे में आज कौन बात कर रहा है? क्या उसके फैमिली को जस्टिस मिला? नहीं मिला, क्योंकि क्या टीआरपी कहां थी? उससे कुछ नहीं था। एक लड़की की जिंदगी गई, वो कोई नहीं देखेगा, वो बिल्कुल भी कोई नहीं देखेगा। ठीक है, जहां पे कोई कमा रहा है उसकी जिंदगी कैसे अच्छी से चल रही है उसको बैन करो। ठीक है, वो बंदा बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं? भाई इसको बैन कर दो, उसके पुतले जलाओ। भेजो, सच में काम धंधा नहीं है क्या? GRWM के नाम से जो सॉफ्ट फोन चला रहा है वो किसी को तकलीफ नहीं देता। जो चीजें बैन है ना, अभी मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में, वो भी आपके 10-10 साल के बेटे भी वो VPN लगा के एक्सेस करके देख सकते हैं। ये चीज जो बैन हुई है वो एक ही रीजन की वजह से हुई है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये समय ने खुद बताया है, और वो है कि उसने ये YouTube पे डाला। उसने कुछ तो ऐसा कंटेंट डाला जिससे पूरा YouTube हिल गया भाई। अच्छे से व्यूज आ रहे थे, इतना सब कुछ हो रहा था, बट वो ना हमारे लोगों से देखा नहीं जाता। ये सच्चाई है इंडिया की। देखो यार, आप एक जोक की वजह से जेल जा सकते हो, बट अगर आप बड़े बाप के बेटे हो और आपने किसी पॉर्श से किसी को उड़ा भी दिया, किसी की जान भी चली गई, बट फिर भी आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखना पड़ेगा, वेलकम टू इंडिया गाइस। तो यार आप सभी को हाल ही में मालूम होगा कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, जो है इंडियाज गॉट टैलेंट का बैन होना। भाई वहां पे जाने से पहले मैं कुछ इंडियंस के लिए ये बात कहना चाहूंगा कि यार हम लोग ना खेकड़ा बन चुके हैं, किसी की सक्सेस हम लोग देख नहीं सकते, और अगर छोटा सा भी उसने कुछ गलत किया तो उसकी पूरी और पूरी एक कर देंगे। ठीक है, तो यही हुआ समय रैना के साथ। देखो यहाँ पे किसकी क्या गलती है, क्या हुआ है, ये सबके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट सबसे जो मेन चीज है, क्या इतना करना चाहिए था? एक जोक की वजह से ये शो बैन नहीं हुआ है, इसका जो रियल रीजन है ना वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब पहले बात करते हैं कुछ चूतियों के बारे में। जो है सबसे बड़ा चूतिया रणवीर अलावादिया। ठीक है, ये बंदा मेरे को कभी भी पसंद नहीं है, इसका पॉडकास्ट से ज्यादा ये अपने इसी हरकतों की वजह से फेमस हुआ है। इसको कोई देखने नहीं जाता, वहां पे जो इसके पॉडकास्ट पे गेस्ट आते हैं उनका ही सिर्फ सुनने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट में भी कुछ भी सवाल पूछता है। ठीक है, वो बंदा ही भाई दिमाग से खराब बंदा है, उसको इतनी समझ नहीं है कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके कूल बनने के लिए इतनी घटिया सी घटिया बात करेगा। देखो मैं रणवीर को डिफेंड बिल्कुल भी नहीं भाई, अगर मैं ना जेन्युइनली बता रहा हूं, मैंने अपने बुरे ड्रीम्स में भी, बैड ड्रीम्स में भी ये नहीं देखा होगा कि रणवीर और अपूर्वा इंडिया गॉट टैलेंट के पैनल पे बैठेंगे। जेन्युइनली भाई, अपूर्वा ने क्या किया है अपनी स्टोरीज बता के, कि कैसे उसके फोटोज के बारे में अंकल ने उनके मॉम को बताया, ये करके वो बंदी फेमस है बेंचोद। और समय की एक और गलती है कि उसने ये पार्ट्स को ट्रिम नहीं किया, क्योंकि उसको सब कुछ रॉ दिखाना था, बट वहां पे उसको यह समझना चाहिए कि ये इंडिया है। अगर यही समय बाहर करता तो उसको एप्रिसिएशन मिलता। क्यों? क्योंकि मदरफकर बोलना और मादरचोद बोलने में ना, मदरफकर को वैल्यू दी जाती है और मादरचोद को चूतिया बोला जाता है। हम लोग इस मेंटेलिटी में जी रहे हैं। ठीक है, जो लोग इंडियाज गॉट टैलेंट देख के हंसते थे, जो लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करते थे, वो एज ग्रुप कौन सा भी हो, आज उसमें से ही बहुत सारे लोग समय के अपोजिट हुए हैं, ये बोल के कि हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। अबे चूतिया समय नहीं है, आप हो, क्योंकि आपने 10 साल के बच्चों को मोबाइल दिया है कूल बनने के लिए। उसको मोबाइल देने की सबसे बड़ी गलती आपकी है भाई। समय कुछ बच्चों के लिए ये एपिसोड नहीं ला रहा, यूट्यूब किड्स सेक्शन होता है, वहां पे आप अपने बच्चों को भेज सकते हो। बट एक बात ना मैं आपको बता देता हूं, समय का शो बैन कर दो या फिर ऐसी बहुत सारी बैन कर दो चीजें, मैं आज भी यूट्यूब पे ऐसी चीजें अवेलेबल है जो मैं अगर आपको दिखाऊंगा ना, मैं क्या दिखाऊंगा भाई, आपका बच्चा आपको दिखा सकता है। इतनी घटिया से घटिया चीजें आज भी यूट्यूब पे है। और यूट्यूब छोड़ो यार, इंस्टा पे क्या चलता है, GRWM के नाम से जो सॉफ्ट फोन चला रहा है वो किसी को तकलीफ नहीं देता, क्योंकि उसमें क्या, उसमें सिर्फ लाइक दिख रहे हैं ना। यहां पे लाइक्स, शेयर, व्यूज सब दिख रहा है और समय का पैसा भी दिख रहा है। ठीक है, वो बंदा बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं? भाई इसको बैन कर दो, उसके पुतले जलाओ। भेजो, सच में काम धंधा नहीं है क्या? ठीक है भाई, रणवीर अलाहाबादिया चूतिया था, उसने वो चूतिया ही बंदा है भाई, उससे यही हम लोग वर्स्ट एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट पुतले जलाना, सीरियसली आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है?
बनाए तो बनाए क्या, कंटेंट क्या बना, एक चींटी थी, एक हाथी था, चींटी चेड़ बोल रहा हूं बेंचो, पेड़ के पीछे बैठ के चींटी ने भौंक किया, हाथी डर गया, हा हा। ये कंटेंट थोड़ी ना बनेगा आज के जमाने में। बाकी तो नहीं नहीं, हमको मॉडर्न होना चाहिए, ये होना चाहिए। और इसमें क्या होता है भाई, आपके बच्चे कुछ ऐसे कंटेंट की वजह से बिगड़ नहीं रहे, वो ऑलरेडी बिगड़ चुके हैं आपकी लापरवाही की वजह से। ठीक है, क्योंकि आपने उनको जल्दी एक्सेस दिया है इंटरनेट का और ये सब चीजों का। जो चीजें बैन है ना, अभी मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में, वो भी आपके 10-10 साल के बेटे भी वो वीपीएन लगा के एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक है, इतनी जनरेशन फॉरवर्ड हो चुकी है। ठीक है, तो यार देखो, ये प्लीज बोलना बंद करो कि इससे इंडिया कल्चर खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई वो आपकी मेंटेलिटी खराब है, इसकी वजह से ये सब आपको खराब दिख रहा है। देखो, समय की गलती कहां पर है ना, ये मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखो, समय को ये पहले तो जानना चाहिए था कि हम लोग क्या डिलीवर कर रहे हैं। देखो, इतना भी डार्क होना सही नहीं है, इसके खिलाफ तो मैं भी हूं। थोड़ा डार्क अच्छा लगता है, बट इतना वल्गर जाना ये बहुत घटिया है। किसी के मरे हुए पापा पे आप जोक बना रहे हो, ये भी गलत है, ऑफ कोर्स ये गलत है। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि आप उस बंदे को इतना टॉर्चर करो कि वो बंदा अपने सारे एपिसोड्स डिलीट करवा दे। इसमें क्या आपको सच्ची में लगता है कि ये एक जोक की वजह से या फिर एक चीज की वजह से ये शो बैन हुआ है? भाई बिल्कुल भी नहीं। ये चीज जो बैन हुई है वो एक ही रीजन की वजह से हुई है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये समय ने खुद बताया है। और वो है कि उसने ये यूट्यूब पे डाला। समझ रहे हो, जो बिग बुल्स बैठे हुए हैं, जो ओटीटी के बिग बुल्स है, उनको ये जो शो है जो इतना कमा रहा है, इतना सक्सेस देख रहे हैं, उनको वो अपने प्लेटफॉर्म पे चाहिए था। ठीक है, अगर ये समय का शो उस प्लेटफॉर्म पे होता और अगर ऐसे गलती से हरकत भी होती ना, तो ये एपिसोड्स बैन नहीं होते। थोड़ा दिन के लिए रेस्ट्रिक्शन लग जाता, चीजें उसमें से कट की जाती, बट ये शो बैन नहीं होता, क्योंकि समय के पीछे किसी बिग बुल का हाथ होता। समझ रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ बैन किया गया है क्योंकि समय ने अपना शो भेजा नहीं किसी भी ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे। देखो, मेरे को ना ऐसे कभी कभी लगता है कि रणवीर ने ना ये चूतिया हरकत जानबूझ के की, क्योंकि जेन्युइनली नहीं मालूम यार। क्योंकि एक बंदा जो इतना स्पिरिचुअलिटी करता है, इतना ज्ञान चोदता है अपने पॉडकास्ट में, इतना सभ्य बनता है, वो ऐसी चीप हरकत आके किसी और के शो पे कैसे कर सकता है? वो बंदा क्या यूट्यूब पे पहली बार थोड़ी ना आ रहा था, उसको मालूम है, उसको भी एक्सपीरियंस है कि कौन सी चीज ऑफेंड कर सकती है लोगों को। ये किसी और की स्क्रिप्ट उठा के बोलना, मतलब भाई तू जेन्युइनली दिमाग से, सच्ची में तेरा दिमाग नहीं है क्या मेरे भाई रणवीर? भाई ये बंदा किसको पसंद है यार? इसको अपने में इसको दिमाग नहीं है कि क्या चीज बोलनी चाहिए क्या नहीं। तू खुद अपने माँ बाप को ये बोल सकता है क्या? देखो, इस बंदे ने अपोलॉजी मांगी, ये सब मांगा, बट उसके लिए तो मेरे पास ना मतलब 1% का भी उसके लिए क्या बोलते सिंपैथी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने हरकत ही वैसी की है। मेरे को जेन्युइनली बुरा समय के लिए लग रहा है। भाई देखो यार, एक मिडिल क्लास लड़का है जिसने 7-8 साल मेहनत करके वो इतना आगे बढ़ा, उसने कुछ तो ऐसा कंटेंट डाला जिससे पूरा यूट्यूब हिल गया भाई। अच्छे से व्यूज आ रहे थे, इतना सब कुछ हो रहा था, बट वो ना हमारे लोगों से देखा नहीं जाता। ये सच्चाई है इंडिया की। हमारे लोगों से ये चीजें ना नहीं देखी जाती कि कोई आगे बढ़ रहा है, उसको पीछे कैसे लाए, उस पे ज्यादा गौर करते हैं ये लोग। और देखो यार, क्या समय की गलती थी? समय ने ये भी जो शो था, ये जो शो था वो पब्लिकली नहीं डाला था, वो ओनली मेंबर्स पे था। उसमें से कुछ जो मीम पेजेस है, उन्होंने क्लिप कटवा कटवा के जो वायरल किया, उसकी वजह से आज ये हो चुका है। ऑफ कोर्स मैं मीम पेजेस को गलत नहीं बोल रहा, ये पूरी और पूरी की पूरी गलती रणवीर की है, अपूर्वा की है, और अपने समय की भी है, क्योंकि समय को ये पार्ट स्ट्रीम करने चाहिए थे। ठीक है, लाइव शो में हुआ, ठीक है हुआ, उसके बाद भाई एडिटिंग में तो तू देख सकता है ना, क्यों नहीं कट किया उस पार्ट्स को? और अपूर्वा के बारे में भाई मैं बोलूंगा, उस लड़की, मतलब वो यार, वो मेरे को पहले से ही पसंद नहीं है, क्योंकि वो जो इंस्टा पे दिखाती है उससे पब्लिक को ऑफेंड नहीं हो रहा, वो सबको चल रहा है। जो वो चीजें दिखा रही है, जाके उसके रील्स देखो, फिर आपको पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, बट अपूर्वा के बारे में क्या बोलूं यार, भाई क्या बंदी है वो।
जेन्युइनली देखो, वो जो लड़का है जिसने हदें पार करके जो कंटेस्टेंट बन के आया था, जिसने बोला था कि आपको यहाँ पे सेंसेशन नहीं है, वो नहीं है, उस चुतिया को तुम लोग भूल गए भाई। उसको पहले पकड़ के मारो। अब मैं बताता हूं किसकी उस सेगमेंट में किसकी गलती थी। मेरा ओपिनियन है भाई ये, किसी को गलत लगेगा, किसी को सही लगेगा। देखो, जब वो बंदा ऐसी चीप हरकतें बोलता है, सबसे बड़ी गलती यहां पे थी अपूर्वा की नहीं, बाकी जो लोग वहां पे बैठे थे उनकी, जो इतना ज्ञान चोतते हैं अपने इंस्टा के स्टोरीज पे कि नहीं क्या ऐसे मत बोलो ये सब, वो जो जो भी करते, कोई अगर केस हो गई भी तो जो भी करते, तो उनकी ये गलती थी कि उस बंदे को उनको वहां पे रोकना चाहिए था। समय को वहां पे उस बंदे को रोकना चाहिए था कि यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स। अपूर्वा ने उसके बाद, अपूर्वा की भी गलती थी कि अपूर्वा ने उसको वो बोला कि आपने अपनी मम्मी के देखने के बाद किसी और का देखा भी है, वो जो आप सभी ने देखा है, ठीक है, वो मैं एलाबोरेट नहीं करना चाहता क्योंकि वो घटिया से घटिया चीज है, ठीक है। ये अपूर्वा को बोलना नहीं चाहिए था। इसका रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि देखो, जब आप इन्फ्लुएंसर होते हो ना, आपको ऐसे कमेंट्स में बहुत सारी गालियां पड़ती है, बहुत सारी चीजें आपके साथ होती है, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि हम आप हर एक कमेंट को, आप जेन्युइनली आप हर एक कमेंट को रिप्लाई दोगे। सेम गोज हियर ऑल्सो भाई। जहां पे वो बंदा जो भी बोल रहा है, अपूर्वा ये बोल देती भाई तू ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, औकात में रहे, ठीक है, तो ये भी अपूर्वा बोलती तो वो मैटर सॉर्ट हो जाता। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता देता हूं, कैरी मिनाटी। एजाज खान हम सबको मालूम है, छपरियों का बाप है वो बंदा। उसने कैरी को पकड़ा एयरपोर्ट पे। कैरी नहीं सकता, कैरी भाई, कैरी भी झगड़े कर सकता था अगर चाहता तो। कैरी ने क्या किया भाई, सॉरी भाई तू अपने काम पे लग जा, मैं अपने काम पे लगता हूं। वहां पे टॉपिक खत्म हुआ। क्योंकि वो लोग आते ही है, कंटेस्टेंट चूतिया होते हैं भाई, उनको क्या ही मतलब क्या बोलेंगे। एटलीस्ट तुझे तो मालूम है। वो अब बाद में, अब वो दिखाई भी नहीं दे रहा। आप लोगों को पुलिस स्टेशन में जाना पड़ रहा है उस चीजों की वजह से। तो आपको वहां पे ना मैच्योरली भाई छोड़नी होती है चीजें। ये इनको नहीं कैसे पता, यही मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे भाई। और यही सब की वजह से आज क्या हुआ, एक अच्छा सा शो था जो बैन हो चुका है। मैं देखो यार, मैं ये तो बात क्लियर करता हूं, मैं ना रणवीर को सपोर्ट कर रहा हूं इस बारे में, ना मैं अपूर्वा के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं। सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि उन लोगों को क्या करना चाहिए था उस टाइम पे, तो इतनी ज्यादा चीज बड़ी नहीं होती। और समय को भी ये देखना चाहिए भाई, किसको तू बुला रहा है, किसको बुला रहा है। मतलब ठीक है यार, भुवन, कैरी, इन सबको ठीक है यार, अपूर्वा, रणवीर भाई क्या मतलब, रणवीर को बुलाने का लॉजिक ही मेरे को समझा नहीं। जो बंदा भेंचो इतना ज्ञान चोदता है, इतना ऐसा संस्कारी बना बैठा है, उसको तुम लोग क्यों लेके आ रहे हो भाई, उसमें दिमाग है ही नहीं, ठीक है। तो यार मैं तो यही चाहूंगा कि शो जल्दी से जल्दी अनबैन हो। बट मैं एक और चीज चाहूंगा कि ये अगर शो वापस कभी भी नहीं आया तो भी चलेगा, बट ये समय अपना शो को ओटीटी पे भेजना नहीं चाहिए, ठीक है। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं भाई, देखो यार, अभी तो उसका स्टैंड लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद उस जगह पे कभी आप भी हो सकते हो। और जेन्युइनली भाई, जो लोग वहां पे समय को अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना भाई, यूट्यूब पे करियर बनाना बहुत हार्ड है। मतलब हजारों वीडियोस डालनी पड़ती है, उसमें से एक कंटेंट चलता है, और वो पकड़ के आपका, अगर आपने वो पकड़ा तो आपका कंटेंट आपका करियर बन जाता है। सो यूट्यूब ऐसा नहीं है भैंचोद कल आ गया, आज मिलियन व्यूज लेके आया, करोड़पति बन गया, ऐसा नहीं होता। जैसे आपके जो जॉब में है, जिनको जॉब में स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब 15,000 की सैलरी से जब लाख पे जाते हैं, प्रमोशंस होता है, इतने स्ट्रगल होता है, यही सेम यूट्यूब का भी होता है। दिमाग का भाई पूरा भेजा आउट हो जाता है, तब जाके एक यूट्यूबर बनता है। तो मेरी हाथ जोड़ के तुम लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी यूट्यूबर्स है, मीम पेज से, अभी समय को क्रिटिसाइज मत करो, उनको उनकी गलती की सजा मिल चुकी है। और इसकी वजह से ना भाई चूतियागिरी मत करो भाई। उस मतलब यार, एक जोक की वजह से पुलिस स्टेशन भेज रहे हो तुम लोग, क्या है यार, मतलब जहां पे चीजों, अभी मैं यार क्या बोलूं यार, कोलकाता में जो सीन हुआ उसके बारे में आज कौन बात कर रहा है। क्या उसके फैमिली को जस्टिस मिला? नहीं मिला, क्योंकि क्या टीआरपी कहां थी उससे, कुछ नहीं था। एक लड़की की जिंदगी गई, वो कोई नहीं देखेगा, वो बिल्कुल भी कोई नहीं देखेगा, ठीक है। यहां पे कोई कमा रहा है, उसकी जिंदगी कैसे अच्छी से चल रही है,
उसको बैन करो। ये मेंटेलिटी खराब हो चुकी है तुम लोग की भाई, जो ये सब हरकतें कर रहे हैं। क्यों हम हमारे इंडिया में रेप के लिए जस्टिस नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता भाई। और इन सब चीजों के लिए मीडिया आ जाती है भाई। मीडिया तो इसमें पड़े ही ना, तुम लोग से ज्यादा हरामी लोग इस दुनिया में नहीं होते भाई। तुम लोग ने जितना कांड ऑलरेडी कर दिया है ना, उतना समय के शो ने भी नहीं किया है। इतनी घटिया मीडिया हमारी इंडिया में। पहले उन लोगों को जस्टिस दो जिनके फैमिली ने बहुत सारी चीजें सफर की है, फिर आ जाना यहां पे। हमारी सोसाइटी की वैल्यूज बर्बाद हो रही है, लंड मेरा बेंचोद। कुछ नहीं, वैल्यूज बर्बाद हो रही है। आपके घर में आपकी परवरिश कम पड़ रही है ना, इसकी वजह से आपका बच्चा बिगड़ रहा है, ना कि किसी और की वजह से। ठीक है, मेरे को इतना जेन्युइनली गुस्सा आ रहा है क्योंकि कुछ भी चल रहा है यार। इसका मतलब हम लोग तो कंटेंट बनाना ही छोड़ दे। कम ऑन यार। अगर मैं देखो एक और बात बता देता हूं, मिस्टर बीस्ट बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि उसने ना अपना करियर बाहर मतलब फॉरेन में शुरू किया। मतलब वो फॉरेन का ही है, उसने वहां पे अपना करियर किया, इसलिए वो आज इतना सक्सेसफुल है। हमारे इंडिया में भी ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो वहां तक जा सकते हैं, बट हमारे ही लोग अपने को नीचे खींच रहे हैं। ठीक है, अगर ये मिस्टर बीस्ट इंडिया का होता तो आपको क्या लगता कि वो जो हरकतें वो वहां पे जाके वहां पे रह के कर रहा है वो इंडिया में करता? भाई बिल्कुल भी नहीं। अगर उसको व्यूज आते हुए देखते ना, तो बहुत सारे लोग आते बीच में वो बंद करवाने। पैसा दे, हमको दे, फिर तो अपने वीडियोस बना। समझ रहे हो? इसीलिए इंडिया में कोई भी उस लेवल पे नहीं जा सकता, क्योंकि जब वो जाएगा ना, उसको ऑलरेडी उसको नीचे लेकर आएंगे ही। कैरी की जो वीडियो थी उसमें क्या हुआ, समय का क्या हुआ, एआईबी का क्या हुआ। एआईबी के बारे में मेरे को इतना पता नहीं है, तो मैं उसके ऊपर अपना ओपिनियन कुछ दूंगा नहीं, बट दिस टू आर द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो यही बोलना था यार, प्लीज भाई थोड़ा सुधरो और YouTube को एंटरटेनमेंट की तरह देखो, ना कि भेंचोद इसमें कुछ सीरियस होगा और अपने को पंगा मिलेगा और हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। स्ट्रेस फ्री करने के लिए आप YouTube पे आओ, एंटरटेन हो जाओ, मजा करो और फिर जाओ। मेरे को नहीं चाहिए कि ये शो बैन हो, बट मतलब अभी तो हो चुका है, बट अनबैन होना चाहिए जल्दी से जल्दी। क्योंकि भाई बहुत मेहनत है यार, समय की बहुत मेहनत है इस शो को लाने के लिए। जो कंसेप्ट उस बंदे ने बनाई है वो किसी ने भी आज तक क्रैक नहीं की थी। और जेन्युइनली भाई ये शो वापस आना चाहिए, बट यूट्यूब पे ही, ना कि OTT पे। आपका इस पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जो ट्वीट्स पे ट्वीट्स डाल रहे हैं समय के अगेंस्ट और पुतले जला रहे हैं, भाई काम धंधा ढूंढो। ठीक है, 10-15 हजार की जॉब कर लो। ठीक है, कुछ तो जिंदगी में उखाड़ लो और फिर एक सक्सेसफुल इंसान को बोलना। ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलेगी, बहुत सारी प्रोडक्शन हाउसेस है जो शॉर्ट फॉर्म बनाती है। ठीक है ना, उनको आप लोग बैन नहीं कर पा रहे, उनको आप बैन कभी करोगे नहीं, क्योंकि उनके पीछे किसी बड़े का हाथ है और समय के पीछे किसी बड़े का हाथ नहीं है। इसकी वजह से आज तुम लोग ने उसको बैन कर दिया है। क्यों नहीं आप ऐसे OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर रहे हो जिनमें ये सब चीजें हाईलाइट करके डाली जाती है? आप नहीं करोगे, और अगर आप चाहोगे भी तो भी वो नहीं होगा, क्योंकि उनके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। ठीक है, तो थोड़ा सुधरो और अपने लोगों को आगे करो, जो मिडिल क्लास से, जो पुअर फैमिली से उठ के आ रहे हैं उनको। ठीक है, ज्ञान ज्यादा होगा होगा तो सॉरी, बट जेन्युइनली यार बुरा तो लगता है। मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, इतने साल से घिस रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो अगर किसी का अच्छा हो रहा है तो भाई उसको सपोर्ट करना भी सीखो। ठीक है, और उसकी गलती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनकी गलती नहीं है, उसकी गलती है। बट ठीक है यार, अपने बच्चे वेंचुत माफ करो यार। रणवीर को मत करो इसको तो करो यार, समय अपना भाई है भाई। ठीक है, तो ये इतना ही था आज के वीडियो के लिए। हमारी और भी लाइव स्ट्रीम्स वगैरह आती रहेगी, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, और कुछ मेरे से बुरा लगा होगा तो जेन्युइनली सॉरी। ठीक है, मेरे को बैन अनबैन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी कहाँ पे फेमस हूँ तो अब मैं आपसे मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कूल, बाय।